एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा मंथन। आज हम चैप्टर ले रहे हैं इसके अंदर का, जो कि आपको कंपटीशन एग्जाम में बहुत काम आएगा। ये कि किस तरह से हम रूट निकालते हैं। रूट निकालने की एक शॉर्टकट मेथड सीखेंगे, जिसकी सहायता से हम आसानी से स्क्वायर रूट, किसी भी परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। आज परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट निकालने की अपन मेथड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं इम्परफेक्ट नंबर के रूट निकालने की मेथड भी बताऊंगा। तो आज हम क्या देखेंगे, एस्टिमेशन मेथड टू कैलकुलेट रूट ऑफ परफेक्ट नंबर। अब परफेक्ट नंबर क्या होती है, अब ये देखेंगे। ऐसा नंबर या ऐसी डिजिट जिसका स्क्वायर रूट निकल जाता है, फाइंड आउट कर सकते हैं हम आसानी से, तो उसको हम क्या कहते हैं, परफेक्ट नंबर। अब जैसे कि यहाँ पर ये 1 है, जैसे मैंने कुछ यहाँ पर नंबर्स लिख रखे हैं, इसके अंदर का डिजिट्स लिख रखे हैं, इसके अंदर का हम इस पे थोड़ा कंसीडर करते हैं। जैसे सभी को, आपको तो याद होगा इसके अंतर्गत कि हम जब 1 का 1 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है, 2 का 2 में मल्टीप्लाई करते हैं 4 आता है, 3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 9। इसी तरह से यहाँ पर मैंने 10 इंटू 10 तक लिख दिया, ये 100। ओके, और ये जहां 149 है, ये तो हमारे डिजिट हो गए, ये हमारे डिजिट्स है 149। और ये जो 16, 25, 36, 49, 64, 81 और 100, ये हमारे नंबर है, और आगे भी सारे नंबर है। तो अब इसमें हम देखेंगे कि ये जब यहाँ पर एक नंबर 2 डिजिट से मिलकर बना है, तो इसके यूनिट प्लेस, ये क्या कहलाता है, यूनिट प्लेस। 6 यूनिट प्लेस होगा, और 1 क्या होगा यहाँ पर, टेंस प्लेस। इसी तरह से 25 पे यूनिट प्लेस 5 होगा, टेंस प्लेस 2 होगा। तो इसका हम आगे किस तरह से यूटिलाइज करेंगे, इसका हम कंसीडर करेंगे। ये मैंने 10 तक लिखे, यहाँ पर 1 नंबर से, नेचुरल नंबर से मैं आगे बढ़ा हूं। फिर मैंने यहाँ पर 10 का डिफरेंस लिया है। ये आपको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार याद देख लेंगे आप कैलकुलेट करने की मेथड, तो आगे आसानी से कर सकते हैं। और कंपटीशन एग्जाम में या कोई भी हमारी नॉर्मल एग्जाम होती है, जैसे 10th, 11th, 12th या छोटी क्लासेस भी ले ले, तो सभी जहां जहां मैथ्स की यूज होती है वहां हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। अब स्क्वायर रूट निकालते तो कई बार हम प्रॉब्लम में आ जाते हैं कि ये रूट हमको याद रहते हैं, 10 तक का या 20 तक भी याद कर लोगे आप, उसके बाद के रूट हमको याद नहीं रहते। तो इसके लिए हम क्या करें, तो इसके लिए एक शॉर्टकट मेथड जो मैं बता रहा हूं आपको, इसको एस्टिमेशन मेथड या अप्रोक्सीमेशन मेथड के नाम से जानते हैं। तो आज हम इसका तैयारी करेंगे। ओके, इसकी मतलब यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पर हम देखते हैं 10 इंटू 10 मैंने लिया 100, यहाँ 10 10 से बढ़ रहा हूं ना आगे। इसकी तरह से चाहे तो आगे हम और भी आगे लिख सकते हैं, इसके आगे भी 100 इंटू 100 के आगे भी एक एस्टिमेशन लगाना है। अब जैसे हम बिना कोई समय गंवाए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो कैसे होता है, जैसे मैंने पहला क्वेश्चन यहाँ पर फाइंड द रूट ऑफ 1296, यानी कि हमको क्या करना है, सॉल्यूशन करते समय हमको सॉल्व करना है या फिर रूट ऑफ 1296। अब यहाँ पर देखेंगे हम 1296 के आप रूट निकालने जाएंगे, अगर फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं उसके फैक्टर करेंगे, है ना। और उसके बाद अगर या डिवीजन मेथड से निकालेंगे, कई रूट प्रॉब्लम आ रही है आपको, फैक्टराइज नहीं हो रहा प्रॉपर, तो फिर हम डिवीजन मेथड भी करते हैं। लेकिन यहाँ पर चूंकि ये परफेक्ट नंबर है, कैसे मान लेंगे इसको परफेक्ट नंबर, तो याद रखना जिस डिजिट के लास्ट में 1 4 9 6 5 9 4 1 ये या डबल जीरो आते हैं, तो ये सब क्या होते हैं, परफेक्ट नंबर होते हैं। तो ये परफेक्ट नंबर हुआ, ये लास्ट में 6 होने के कारण ये क्या है, परफेक्ट नंबर। अब इसका हम किस तरह से यहाँ पर रूट निकालेंगे ये देखते हैं। अब यहाँ पर 1296 को देखो, यहाँ पर 1296, यहाँ पर देखेंगे हम 10 और 20 के बीच में, तो यहाँ पर 100 से बड़ा और 400 से छोटा या 400 तक अगर डिजिट होता तो इसका रूट कहां पे आएगा, 10 20 के बीच में आएगा। या फिर इसको देखेंगे 400 900 के बीच में अगर रूट निकाला तो 20 30 के बीच में आएगा। इसी तरह से यहाँ पर 900 और 1600 के बीच का नंबर यहाँ पे आएगा। जैसा कि अब हमारा ये जो नंबर है 1296, अब इसका रूट हम एस्टिमेशन से निकाल सकते हैं। जैसे आप ये देखने की जरूरत नहीं, आपको मेमोराइज कर लो आप, तो उसमें आराम से निकाल सकते हैं। जैसे 10 इंटू 10 100, 20 इंटू 20 यानी 400, 30 इंटू 30 900, 40 इंटू 40 यहाँ पर क्या आएगा 1600। तो 900 और 1600 के बीच का डिजिट लिया जी मैंने, ऐसा कोई भी नंबर ले सकते हैं हम। तो यहाँ पर देखेंगे हम, तो 30 और 40 के बीच में लिया, ये 30 और 40 के बीच में आता है। अब 30 40 के बीच में देखना, यहाँ पर 30 जो छोटा नंबर छोटा है 30 लेंगे, और इसमें हम क्या करेंगे, अब ये 6 यहाँ पर यूनिट प्लेस देखेंगे, यूनिट प्लेस। अब यूनिट प्लेस 6 कहां आ रहा है, यहाँ पर ये यूनिट प्लेस 6 अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पे आ रहा है, और एक यहाँ पर आ रहा है 36 है ना, 16 और 36 में, यानी कि यहाँ पर ये 16 का जो रूट है 4
और 36 का रूट है वो 6। तो यहाँ पर एक बार हम 30 के अंदर 4 प्लस करेंगे यानी 34, और दूसरा लेंगे 30 में हम जहां पर 6 आ रहा था 6 यानी कि 36। आगे क्या किया हमने यहाँ पर 1296 का रूट निकालना, एस्टिमेशन मेथड से निकालना, ये कैलकुलेशन करना नहीं मन से कर सकते हम। तो यहाँ पर 30-40 के बीच में आता है ये 1296 है ना। इसके तो 30-40 के बीच में आ रहा है, तो 30 छोटा नंबर है यहाँ पर। तो 30 में हम क्या करेंगे, जहां जहां 6 आ रहा है वो नंबर इसमें ऐड कर देंगे स्मॉल नंबर में। तो 30 में 4 प्लस किया 34 आया, और 30 में या दूसरा आ रहा था 6 में आ रहा था, तो 30 में 6 प्लस किया 36 आया। अब इसमें हम देखेंगे कि 34 या तो इसका रूट क्या होगा, 34 होगा या 36 होगा। तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 34 इंटू 34, और इसी तरह से 36 इंटू 36, ये मल्टीप्लाई, बस दोनों में से इसका रूट आ गया। ये एस्टिमेशन मेथड से हम टाइम्स पे कर सकते हैं। तो 4 4 जा 16 की 6 कैरी किया 1, 4 3 जा 12, 12 और 1 13, फिर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 जा 12 कैरी किया 1, 3 3 जा 9 और 1 10। तो इस तरह से ये आएगा 6 3 और 2 5, इनको प्लस कर रहे हैं 1 1, ये रूट नहीं है, यानी अब 100% ये रूट होगा इसका। तो देखो कैसे करते हैं हम इसको, 6 3 जा 36 का 6 कैरी किया हमने 3, 6 3 जा 18, 18 में 3 प्लस करेंगे तो 216 हो जाएगा टोटल ये। फिर 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 जा 18 कैरी किया हमने यहाँ पर 1, 3 3 जा 9 और 1 10। अब इसको प्लस कर देंगे, तो यहाँ पर 6 का 6, 8 और 1 9, 2 का 2, और ये इसका रूट हुआ। यानी इसका आंसर क्या आया हमारा एस्टिमेशन मेथड से, रूट ऑफ 1296 इक्वल टू ये आया 36। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलो ये भी देख लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम यहाँ लेते हैं फाइंड द रूट ऑफ 2025। सपोज करना है 2025 लिया है, 2025 ले रहा हूं। अब इसका रूट निकालना हमको, तो अब इसके लिए भी शॉर्टकट क्या लेंगे हम इसमें, ये देखेंगे हम सबसे पहले जो नीचे 10 के गैप से मैंने जो स्क्वायर कर रखे हैं है ना, तो इसमें देखेंगे कि ये नंबर किसके बीच में आता है 2025। तो मतलब 2000 से बड़ा है और 3000 से छोटा। तो यहाँ देखो 2000 के समथिंग कौन सा फिगर आ रहा है, 2500 आ रहा है। वहां देखेंगे तो क्रॉस कर गया उस फिगर को, यानी कि हमारा जो इस बार जो रूट है वो किसके बीच में आ रहा है, 40 और 50 के बीच में आ रहा है। यानी 1600 से ये ज्यादा है, 1600 से ये ज्यादा है, यानी अपन यूं बोल सकते हैं 1600 2025 से कम है। और इसी तरह से नेक्स्ट देखेंगे इसका, तो ये 50 आ रहा है, यानी कि 2500, ये दोनों के बीच में आ रहा है। मतलब हमारा जो रूट है यहाँ पर वो एक्चुअल में कहां पर है, इसके बीच में आ रहा है। मतलब 1600 का जैसा भी मैंने लिया 40 है ना, 40 में आता है। हमको ये इससे मतलब नहीं है, बस ये देखा जाता है यहाँ पर कि ये नंबर किसके बीच में आ रहा है। इसका रूट लिया हमने 40 और इसका रूट जो है 50। अब इसके बीच में इसका रूट आएगा, तो अब ये कैसे जानेंगे हम, तो यहाँ पर बड़ा सिंपल है, 40 और 50 के बीच में आ रहा है, तो 40 स्मॉल नंबर है। तो 40 के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब क्या प्लस करेंगे, 40 में प्लस करेंगे। यहाँ पर लास्ट में क्या रहा है एक्चुअल में, चलो फिर यहाँ पर 5 ही एक्चुअल में यूनिट प्लेस पे, तो 25 में 5 आता है यहाँ पर, बाकी और कहीं आ नहीं रहा है। मतलब इसका 100% रूट क्या है 45, ये 45 हो गया। और कहीं यहाँ पर देखना, इस नंबर के अंदर 5 केवल यहीं पे आ रहा है। पिछले केस में हमने क्या देखा था इसके अंदर कि 6 आया था, तो 6 दो जगह आ रहा था, तो हमने चेक कैसे किया था, 4 लेके जो स्मॉलेस्ट नंबर थी वहां पर 4 लिया था, 4 प्लस करके इंटू करके देखा था, 6 लेके इंटू किया था हमने वहां पर, है ना। तो यहाँ पर तो एक ही फिगर है, यानी कि 45 में 45 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 100% क्या आएगा हमारा आंसर, यहाँ पर हमको प्राप्त होगा 2025। चेक कर लेते हैं हम मल्टीप्लाई करके, 5 5 जा 25 का 5 कैरी किया 2, 5 4 जा 20 22, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे इसका तो ये आ जाएगा 180, 4 का 45 में मल्टीप्लाई करेंगे 180 आएगा, प्लस कर देंगे 5 2 और 18 और 2 को प्लस करेंगे तो 20, ये हमारा आंसर आएगा। ओके, तो ये रूट ऑफ 2025 क्या हुआ हमारा रूट, ये हुआ 45 इज द राइट आंसर। हो गया ये। इस तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब सपोज करो मैं लेता हूं यहां पर 3721। अब अगर मैं आपको ये क्वेश्चन निकालने को देता हूं 3721,
अगर हम एस्टिमेशन मेथड का यूज नहीं करेंगे, चाहे आप किसका यूज करो, फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करो, चाहे आप डिवीजन मेथड का यूज करो, बहुत टाइम लग जाएगा इसके अंतर्गत। अब वेरी सिंपली हम जैसे एग्जाम में बैठते हैं तो टाइम सेव करना तो बड़ा सिंपल है, और हमको बस ये देखना है ओरली एस्टिमेशन लगाओ। अभी एस्टिमेशन लगाने के पहले हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा, बाद में तो इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहले हम यहाँ देखते हैं कि 3721 ये इसका अगर रूट निकालने जाएंगे अगर फैक्टराइजेशन मेथड से, तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे आपके परेशान हो जाएंगे, निकलने वाला नहीं है। तो इसकी शार्ट ट्रिक जैसे मैंने बताई 3721 इसके बीच में आता है, यानी 3700 देखो आप, तो ये 3600 से बड़ा है, आ रहा है 3721 3600 से बड़ा है, लेकिन 70 का जो स्क्वायर है यानी 4900 से छोटा है। अब यहाँ देखो 60 और 70 हमारा ये आ रहा है, इसके बीच का है, इसके बीच में इसका रूट छुपा हुआ है। अब वो कैसे देखेंगे, किस तरह से देखेंगे हम, अब वो हम देखते हैं। देखो इसमें 60 70 के बीच में रूट आ रहा हमारा, तो 60 में हम क्या करेंगे, जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है 60 में हम अब ये क्या प्लस करें इसके अंदर, तो यहां पर देखो हमारा 3721 में एक्चुअल में यूनिट प्लेस पे क्या फिगर है यहाँ पर 1, अब 1 का आता है तो 1 में ही आ रहा है 1, और एक आ रहा है आपका 81 में यानी 9 में, यानी ये वाला 1 देखो ये 1 आ रहा है तो ये 1 प्लस करेंगे, यहाँ 81 में 1 आ रहा है मतलब ये 9 प्लस करेंगे, तो 1 और 9 प्लस करना है, तो 1 को प्लस किया हमने तो यहाँ 61 आएगा, 60 में हमने 9 को प्लस किया तो यहाँ पर आया 69। ये दो डिजिट का मल्टीप्लाई 61 का 61 में 69 का 69 में मल्टीप्लाई कर कर हम चेक कर सकते हैं, इसके अलावा कोई नंबर नहीं है, बड़ा इजीली हुआ ये। अब देखो चेक करके दिखा देता हूं मैं आपको, तो 61 में 61 का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई 61 में करेंगे 61 आ जाएगा, 6 का मल्टीप्लाई इसमें 61 में करेंगे तो 6 या 6 का 36, ये हमने प्लस किया। अब तो क्या आएगा फिगर 1 6 और 6 12 कैरी किया 1, यानी देखो 3721 ये पहले नंबर में निकल गया, तो चेक करने की हमको ये जरूरत ही नहीं, यानी हमारा 3721 का रूट क्या है, ये इसका राइट आंसर होगा हमारा 61 का मल्टीप्लाई करने पर आया, इसलिए 61 इज द राइट आंसर ऑफ द रूट 3721। बड़ा सिंपल था ये इस तरह से हम यहाँ पर एस्टिमेशन मेथड का यूज कर रहे हैं। अब अगला अब 9409 लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 9409। अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं। अब ये देखेंगे हम ये फिगर जो दे रखा है 9000 से बड़ा है, और जब हम याद करते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि यहाँ पर 10 का मल्टीप्लाई करा था तो 10 का 100 आया था, चलो ये तो इससे तो बहुत ज्यादा बड़ा, तो 100 का मल्टीप्लाई करके देखते हैं हम, 100 का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है, 100 का 100 में मल्टीप्लाई करना, उसकी भी एक शार्ट ट्रिक होती है कि आप 0 को छोड़ दो, ये 1 का 1 में मल्टीप्लाई करो, आगे 40 लगा दो, ये 40 हो गया, मतलब 10,000, यानी 10,000 के नियरेस्ट तक पहुंचा हुआ है ना। अब इसके पहले ये 90 ले लो, तो 90 का 90 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारा 8100, यानी ये जो फिगर है 8100 से ज्यादा है लेकिन 10,000 से कम है। इसका मतलब जो इसका रूट छुपा हुआ है जिसका हमको फाइंड आउट करना है, ये जो रूट छुपा हुआ है ये कहां पे आएगा, 90 और 100 के बीच में, तो इसमें स्मॉलेस्ट फिगर कौन सा है, ये हमारा 90, तो 90 ले लेंगे हम यहाँ पर। अब इसमें प्लस क्या करना है, यहाँ पर देखो लास्ट में आ रहा 9, इस बाकी फिगर पे ध्यान नहीं देना 9, अब 9 यहाँ देखेंगे हम कहां पर आ रहा है, 9 3 में आ रहा है, यानी एक बार तो हम 3 प्लस करेंगे इसमें 90 में, और एक बार 9 आ रहा है 7 में, तो 3 और 7, तो 90 में एक बार 3 प्लस करके देखेंगे हम 93, फिर 90 में हम प्लस करेंगे 7, तो ये आएगा 97, मतलब ये जो रूट है ये इन दोनों में से ये कोई, अब वो चेक करते हैं हम, तो 93 में 93 का मल्टीप्लाई करेंगे, चलो ये चेक करते हैं, फिर 97 में 97 का मल्टीप्लाई करेंगे। हो सकता है हमारा पहली बार में अगर ये फिगर आ जाता हमारा इसका मल्टीप्लाई करने पर 9409, तो हमारा 9 ये 93 आंसर हो जाएगा, तो इसको चेक करते मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं, एग्जाम में भी हमारा टाइम हम सेव कर सकते हैं। हो गया, तो अब देखो चेक मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, फिर 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 जा 27, कैरी क्या 2, 9 9 जा 81, 81 और 2 83, यहाँ देखेंगे 9 7 7 जा 7 7 सॉरी 14, 14 का 4 कैरी किया 1,
3 और 1 4 और 2 6 8। तो ये तो हमारा आंसर नहीं है। मतलब अब 100% ये हमारा रूट नहीं है, ये रूट है हमारा। पहले से ही लिख के बता देता हूँ, चेक करने की भी जरूरत नहीं हमको। देखो इसका आंसर वही आएगा 9409। कैसे आएगा देखना, 7 7 जा 49, कैरी किया हमने 4, 7 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे 63, 63 4 67। फिर उसके बाद यहाँ पर 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, 9 का 7 में मल्टीप्लाई करा, फिर आ जाएगा यहाँ पर कोई 63 आएगा, 63, 63 का 3 यहाँ लिखेंगे हम, कैरी करेंगे 6, फिर 9 9 जा 81, 81 6 87, प्लस कर दो इसको, ये 9 का 9 7 3 10 का 0, कैरी किया 1, और यहाँ पर 7 और 7 14, 14 का 4, कैरी किया 1, और यहाँ पर आएगा आपका 9। इस तरह से ये आंसर आ गया हमारा। ओके, तो ये हमने देखा यहाँ पर कि किस तरह से हम यहाँ पर एस्टिमेशन मेथड का यूज करते हुए परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। आशा है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। ओके, जय हिंद।